लिसन लेडीज, अगर आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आपको इग्नोर करने लग गया है, जो कि वो पहले नहीं करता था, तो इसका मतलब है आप वो सारे काम कर चुकी हैं जिसने उसके ईगो को एक छोटी सी प्लांट से एक बड़े पेड़ में तब्दील कर दिया है। और उस बड़े पेड़ को पानी आप ही दे रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो इंसान बुरे हैं या खराब या धोखेबाज हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और अटेंशन हमेशा लोगों को बिगाड़ देता है और इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जिसके कारण वो आपसे दूर भाग रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये सब चीज़ें करना बंद कर दी ना, तो वो आपके पास वापस आ जाएँगे। जैसे शुरू में आए थे ना आपके पीछे भागते हुए, याद करिए वो वक़्त। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। आजकल बहुत सारी लड़कियों की ये कंप्लेंट होती है कि उनके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। वो पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। पहले बहुत केयर करते थे, बहुत अटेंशन देते थे, एक मैसेज, कॉल या एक झलक के लिए तरस जाते थे। एक फूल माँगो तो पूरा का पूरा बुके मिल जाता था। लेकिन अब मैसेजेस की बारिश भी कर दो तो इंसान सीन पे छोड़ देता है, रिप्लाई नहीं करता। और वजह पूछो तो यार बिजी था, बड़ी मशरूफियत थी। एकदम से बिजी हो गया वो इंसान जो पहले रात रात भर बातें करता था। हजम नहीं हो रही ना ये बात? मुझे भी। तो चलिए आज इसकी वजह जानते हैं। पहली वजह है ओवर वाटरिंग द ईगो। रिलेशनशिप शुरू होता है तो नए नए में सामने वाला इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन देता है। बट धीरे धीरे आप क्या करते हो ना, आप उसको अपनी जिंदगी का सेंटर बना लेते हो। आप उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो अपनी हर चीज के लिए। अगर वो ऑनलाइन है तो सेकंड्स में आपका मैसेज जाएगा उसके पास, और अगर उसका मूड खराब है तो आप 10 बार उससे पूछोगे कि क्या हुआ, तुम्हें आज ठीक नहीं लग रहे हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मर्द हंटर्स होते हैं। उन्हें चैलेंज पसंद होते हैं। जो चीज उनसे जितने दूर जाएगी ना, वो उसके पीछे उतना भागेंगे। लेकिन अब आपने क्या किया है, सब कुछ उन्हें अपना ना थाली में परोस के दे दिया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने आपको जीत लिया है, उन्होंने आपका शिकार कर लिया है। वो बिजी नहीं है, वो बस बोर हो गए हैं क्योंकि आपसे उनका हंटर मोड ऑफ हो गया है। और अब आप उनके लिए प्राइस नहीं रहे। चलो अब आपको एक कड़वा सच बताऊं। इसी इंसान को अभी किसी पुराने दोस्त का या ऑफिस से मैसेज या कॉल आ जाएगा ना, तो पल के झपकने से पहले इसका रिप्लाई आएगा। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आप अभी अट्रैक्टिव नहीं रहे या खूबसूरत नहीं रहे। इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कहीं ये कॉल ना उठा के मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। क्योंकि आपका कॉल का उसको कंफर्म है कि यार इसका मैं अभी नहीं उठाऊंगी ना, तो 10 घंटे बाद भी ये वहीं बैठ के मेरा वेट कर रही होगी। लेकिन अगर ये कॉल मिस होगी तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा मुझसे। मसला ये है कि आप जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो गए हो। उसको डर ही नहीं है आपको खोने का। एक मर्द को डर तब लगता है जब उसको ये लगे कि यार ये लड़की मेरे हाथ से फिसल रही है, ये मेरा वाला टेंशन किसी और को दे रही है, ये कहीं और बिजी हो रही है, कहीं ये मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही। वो ये नहीं देखेंगे कि बिजी वो पहले हुए, आप तो बस उनकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहे हो। लेकिन वो ये सोचेंगे कि यार मैं हुआ तो हुआ, ये कैसे बिजी हो गई। तब एक मर्द ना सच में डर जाता है। तब उसको आपको खोने का डर होता है। लेकिन जैसे ही एक मर्द को ये पता चल जाए ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये तो मुझ पर ही डिपेंड करती है, तब ना उसका ईगो बोलता है यार बाद में देखूंगा इसका मैटर, बाद में मैसेज करूंगा इसको, यार फ्री होऊंगा ना तभी इसको कॉल करूंगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, योर लैक ऑफ सेल्फ फोकस। आपको पता है मर्द सबसे ज्यादा किस औरत से डरता है? जो खुद पे इन्वेस्ट करती हो। जो लड़की उसके साथ तो हो लेकिन उसके लिए नहीं हो, जो उसको ये प्रूव ना करे कि तुम मेरी नीड हो। अगर आप उस इंसान को ये जता रही हो कि मेरा दिन तो तुमसे ही शुरू होता है और तुम पे ही खत्म होता है, तो आपने वहीं अपनी वैल्यू खत्म कर दी। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको मैसेज किया और आप विद इन अ सेकंड में उसको रिप्लाई कर दे रहे हो, तो वो क्या सोचेगा? ये तो फ्री बैठी रहती है। लेकिन वहीं वो किसी दूसरी लड़की को मैसेज करता है, वो कर रहा है 4 घंटे में मैसेज और वो रिप्लाई कर रही है 6 आवर्स में। तो ना उसको लगेगा अच्छा इसका भी कोई वजूद है मतलब। तो वो दूसरी लड़की है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा करेगा। और सबसे बड़ी गलती है आपकी, आप उसको पहले से ही वाइफ ट्रीटमेंट दे रहे हो। आपने खाना खाया, जिम गए थे, ऑफिस पहुंच गए, आपकी पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। अब आप बताइए वो कहाँ से आपको मिस करेगा? किसी को मिस ना उसके एब्सेंस में किया जाता है। लेकिन आप तो अपनी एब्सेंस उसको फील ही नहीं होने दे रहे हो। जैसे ही वो आपको बुलाता है प्रेजेंट सर करके आप खड़ी हो जाती हो, तो वो कहाँ से मिस करेगा? उसको मौका तो दो मिस करने का। अब आप मुझसे पूछोगी तो क्या केयर करना बंद कर दूं मैं उसकी? केयर करना बंद मत करो, लेकिन केयर टेकर बनना बंद कर दो। अब आप उसकी माँ या असिस्टेंट जैसा बिहेव करोगे ना, तो वो आपको एज अ पार्टनर देखना बंद कर देगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती है आपकी, जब आप इग्नोर्ड फील करती हो ना, तो आप ना बड़े एकदम से कूल और डीप स्टेटस लगाने लगती हो। जैसे कि आई चूज माई सेल्फ, पीस ओवर ड्रामा, अ डे फॉर माई सेल्फ। लेडीज थोड़ा ध्यान से सोचो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप एटीट्यूड दिखा रही हो और इससे सामने वाले की अकल ठिकाने आ जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। सच ये है कि लड़के इतने बेवकूफ नहीं होते, वो बहुत चालाक होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सारा ड्रामा ना मेरे लिए हो रहा है। वो कहीं ना घर पे बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं, लाइक शी इज स्टिल इंटरेस्टेड इन मी, ये सब मेरे लिए तो कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। आपके ये ड्रामेटिक स्टेटस सामने वाले को यकीन दिला देते हैं कि आप कहीं नहीं गई हो। इसलिए माइंड गेम्स मत खेलिए।
समझदार बनिए। सोचिए अगर आप कोई ड्रामा ना करो, कोई ड्रामेटिक स्टेटस ना डालो और इस फीलिंग को ही इग्नोर कर दो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो अगर आप सामने वाले को मैसेज करने के बजाय सिर्फ उसके मैसेजेस का रिप्लाई देने लग जाओ, तो वो डर जाएगा कि ये मुझसे अटेंशन क्यों नहीं मांग रही, कहीं इसने मुझे रिप्लेस तो नहीं कर दिया, या ये मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही। ये सब बातें उसके दिमाग में आएगी और इसको कहते हैं किसी को खोने का डर। आप ना अपने में मस्त रहो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ और स्टेटस लगा रहे हो ना तो अपने लिए लगाओ, क्योंकि जो हमारी इंटेंशंस या हमारी वाइब्स जो होती है ना वो सामने वाले तक पहुंचती हैं। उसे पता चल जाता है कि किस इंटेंशन से ये पिक्चर मेरे सामने आई है, ये पिक्चर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। इसको तो मैं लाइन पे लाऊंगी, ये वाली जो एनर्जी है ना आपकी, इसको रिलीज कर दो और खुद के लिए जीना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट स्पेंड योर वर्ड्स एक्सेसिवली। पैराग्राफ्स लिखना बंद करो। कुछ लड़कियां जब इग्नोर्ड फील करती है ना तो वो 2-2 पेजेस लंबे पैराग्राफ लिखती हैं, तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी, हमारा सब खत्म हो गया, देख लेना। सीरियसली गाइस, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करके आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपका दिल टूट गया है, आप टूटे हुए दिल से वापस जा रहे हो, लेकिन आप अभी भी उनसे अटैच्ड हो। ये सब मैसेजेस वो आपके देखता है ना तो वो समझ जाता है कि यार ये तो पक्का कहीं नहीं जाने वाली, ये तो मुझसे बहुत बुरी तरीके से अटैच्ड हो गई है, ये तो यही रहेगी चाहे मैं इसको जैसे ही ट्रीट करूँ। क्योंकि जो इंसान सच में फेड अप हो जाता है ना, सच में तंग हो जाता है ना किसी से, तो उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं बचती कि वो इतना सब कुछ कह के जाए किसी को। एक इंसान को इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों देनी है, क्या रियलाइज करवाना चाहते हो आप कि वो आपको मना ले। वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप अभी भी इस उम्मीद में बैठी हो कि वो आपको मना ले और आप मान जाओगी एक बार में, और फिर वो आपको वैसा ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे थोड़े दिन में। अगर जाने का फैसला कर ही लिया है ना तो बहुत खामोशी से जाओ। कोई बैड वर्ड्स नहीं, कोई ड्रामेटिक मैसेज नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक सिंपल क्लियर मैसेज कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर बोथ ऑफ अस, हैव अ गुड लाइफ। जब आप बिना ड्रामा किए एक मजबूत औरत की तरह कदम उठाते हो ना तो सामने वाला डर जाता है। तब वो समझ जाता है कि यार ये तो बहुत स्ट्रांग औरत है, इसने तो मुझे सच में ही छोड़ दिया। ऐसी औरत को मर्द कभी जाने नहीं देता, और अगर वो चली भी गई ना तो पागलों की तरह उसके पीछे भागता है। एक और गलती आपकी, सपोज आपने इस इंसान को छोड़ दिया और ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा फिर वापस आते हैं और अब एकदम से इन पे फट जाती हो और अपनी शिकायतों का पिटारा खोल देती हो कि तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते थे, मेरे कॉल से पिक नहीं करते थे, तुमने तो मेरी इंसल्ट की थी, तो ना आपने अपनी फिर इज्जत खत्म कर ली सामने वाले की नजरों में। आपने खुद पे इतनी मेहनत करी, अपने इमोशंस कंट्रोल किए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया, आपने स्टेप बैक लिया, लेकिन जैसे ही वो आया आप फट गई। बूम, आपने सब कुछ अपने अंदर का निकाल दिया। रिजल्ट क्या हुआ? आपने उसकी ईगो को फिर से बूस्ट कर दिया। अब उसको पता चल गया आप तो बदली नहीं हो, आप तो वही पुरानी वाली हो, ये सब कुछ तो ड्रामा हो रहा था, ये सब तो आप नाटक कर रही थी। अब क्या होगा? अभी फिलहाल के लिए तो सब ठीक हो जाएगा, सब गुडी गुडी हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, बट कुछ दिन बाद वो वापस से आपको वही पुराना वाला ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देगा जो पहले देता था, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू उसकी नजरों में फिर खत्म कर दी। आपसे गलती क्या हो रही है ना, जो आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसी का हाल पूछ रही हो, उसी को 10 बार कॉल या मैसेजेस कर रही हो और सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उसके बाद आप क्या कर रही हो? खुद पे डाउट कर रही हो कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैं पहले जैसी अट्रैक्टिव नहीं रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। सी, उसके तरफ से कभी आपको कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको हमेशा कंफ्यूजन या लूप में अटका के रखेगा, ताकि अगर रिश्ता भी फिलहाल के लिए खत्म भी हो जाता है ना तो उसके पास एक वापस आने का दरवाजा रहे, उसका जब भी मन करेगा ताकि वो तब वापस आ सके, इसलिए वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा अभी, और इस चक्कर में आप लटकी रहेंगी। अब यहाँ चॉइस आपकी है, आप वही पुरानी वाली कंफ्यूज लड़की बनी रहो, अपना टाइम वेस्ट करो और बीच में लटक के रहो, या फिर खुद को क्लैरिटी देके आप अपने आगे बढ़ सकती हो और अपने फ्यूचर पे फोकस कर सकती हो। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपने रिश्ता बचाने का सोचा है, आपको लगता है कि रिश्ता बच सकता है, तो सामने वाले की एनर्जी को मिरर करो, उतना ही एफर्ट डालो जितना सामने वाला डाल रहा है, ना ज्यादा ना कम। और सेकंड सिचुएशन, अगर आपको लगता है ये रिश्ता नहीं चल पाएगा और आपने मन बना लिया है इसको खत्म करने का, तो बहुत डिग्निटी से जाओ, नो ड्रामा, नो एक्सप्लेनेशन, साइलेंट एग्जिट इज द बिगेस्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। याद रखना, यू आर नॉट अलोन, आई हैव गॉट यू। और वीडियो पसंद आई है गाइस तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू।